Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं 3 of Cups, the Hermit, 4 of Cups, Queen of Pentacles, 6 of Swords and King of Pentacles. सो जेमिनी जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो ये रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छी साइन मानी जाती है क्योंकि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, अपने फ्यूचर पार्टनर से मिल सकते हो, अपने फ्यूचर स्पाउस से भी मिल सकते हो. करियर वाइज भी पेंटिकल्स के ये किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो बहुत ही अच्छी साइन है ये, क्योंकि करियर में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जिसका सोल्यूशन आप ना निकाल सको. पैसे भी आपके पास बहुत होंगे. 3 ऑफ कप्स आया है, तो इट्स अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन. आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट भी कर सकते हो, एन्जॉय भी कर सकते हो. बट क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है तो थोड़ा बहुत लोनलीनेस आपको फील हो सकता है. 4 ऑफ कप्स आया है तो आप बात में थोड़ा बहुत लेज़ी हो सकते हो, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको थोड़ा सा मूव ऑन करने की भी ज़रूरत है, थोड़ा सा पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको. एंड थोड़ा सा आपको मूव ऑन करना पड़ेगा एंड अपने माइंडसेट को भी थोड़ा पॉजिटिव रखना पड़ेगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया है, तो 3 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन. आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो, पार्टीज़ में जा सकते हो, आप किसी इवेंट में जा सकते हो, ऑफिस पार्टी या ऑफिस इवेंट में जा सकते हो. एक सेलिब्रेशन वाला एटमोसफेयर रह सकता है आपके लिए. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो पैसे आपके पास बहुत होंगे, बट आपको थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट पर काम करने की ज़रूरत है एंड चीज़ों को प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है. मैनेजमेंट स्किल्स पर अगर आप काम कर लो तो चीज़ें इजीली मैनेज हो जाएंगी. हर्मिट का कार्ड आया है तो आपको लोग बहुत रिस्पेक्ट देंगे, आपके पास अपने प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, आप इजीली उनके प्रॉब्लम सॉल्व भी कर लोगे, तो आपको लोग एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर देख सकते हैं, लोग आपको एज अ मेंटोर ट्रीट कर सकते हैं. आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा करियर वाइज तो आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु हो या फिर कोई गाइड हो या फिर आपसे कोई उम्र में बड़ा हो, वो इजीली आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको कहीं पर ट्रैवल भी करना पड़ सकता है काम के लिए, करियर के लिए. एंड हर्मिट का कार्ड ये भी कहता है कि आप अगर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में हैं, जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है. 4 ऑफ कप्स कहता है कि आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है, थोड़ा सा लेजीनेस को छोड़िए एंड थोड़ा सा हार्डवर्क कर लीजिए, थोड़ा सा बेसिकली सीरियस हो जाइए अपने काम को लेकर. लास्टली वी हैव इस किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसे तो आपके पास बहुत होंगे, बट आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा आ रहा है बट पैसा आप खर्चा करते जा रहे हो. तो अपने सक्सेस का घमंड मत रखिएगा एंड अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा. Overall, in terms of career, I will say Gemini, a positive to average week ahead for you. Now, in terms of relationships, relationship वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 3 ऑफ कप्स आया है, तो 3 ऑफ कप्स कहता है कि आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती हैं. मतलब आप थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का शिकार बन सकते हो, कोई थर्ड पार्टी आपके करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर सकती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप अपने रिलेशनशिप में किसी भी थर्ड फैक्टर को ना आने दें. हालांकि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो ये एक बहुत अच्छी साइन है. आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो, डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकते हो, आपके थिंकिंग मैच होगी, आपका सोचने का तरीका सेम होगा, तो ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे. बट क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है तो आपके पास्ट में कुछ हुआ है या फिर आपका पास्ट में ब्रेकअप हुआ है या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो पास्ट की चीज़ें अभी भी आपके माइंड में थोड़ी बहुत चल रही है. धीरे धीरे आप मूव ऑन तो कर रहे हो बट अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में है. हर्मिट का कार्ड आया है तो थोड़ा सा लोनलीनेस भी आपको फील हो सकती है, सैडनेस भी आपको फील हो सकती है. आसपास भले ही बहुत ज़्यादा लोग हों फिर भी आपको अकेलापन महसूस हो सकता है. एंड लास्टली 4 ऑफ कप्स आया है तो ये कहता है कि आप खाली अपने अलग दुनिया में जी रहे हो, अलग जोन में जी रहे हो, आपको किसी के इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, कोई पड़ी नहीं है. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपको अपने पार्टनर के ओपिनियंस को भी एंड उनके फीलिंग्स को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देना होगा, तो ही आपके रिश्ते अच्छे से मैनेज हो पाएंगे. Overall, in terms of relationships, I will say Gemini, a positive to average week ahead for you. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है. आपको हेडेक हो सकता है, नीज़ में पेन हो सकता है, मतलब घुटने का दर्द हो सकता है.
एंड 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होगा। एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, वरना अगर आपने कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया तो स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब स्पाइनल इश्यूज़ भी रह सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में से जेमिनाई ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड द चैरियट। सो लिब्रा जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आपके सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले, क्योंकि 9 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। तो आपने जो भी विश मांगी है वो डेफिनेटली फुलफिल होगी ही होगी। बट क्योंकि हैंग्ड मैन का कार्ड आया है तो आपका थोड़ा सा कार्मिक फेज भी चलेगा, थोड़ा सा आपका पेशेंस टेस्ट भी होगा, थोड़े से डिलेज भी आ सकते हैं, थोड़े से लोग आपको मतलब बोल भी सकते हैं कि कुछ ये करो वो करो। तो आपको उसको नेगेटिवली नहीं देखना है, आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की ज़रूरत है। एंड वैसे भी लिब्रा कोई ऐसा झगड़ालू साइन नहीं है, वो इजीली सब कुछ बैलेंस करके ही चलती है, तो इतना कोई आपको असर नहीं होगा। बट क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 5 ऑफ कप्स आया है, तो 5 ऑफ कप्स कहता है कि जो लॉस हो चुका उसके बारे में सोच के आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास जो है उसके लिए आप खुश रहिए, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड रखिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ही होगी, सारा वर्क प्रेशर आपके ऊपर ही होगा, जिस वजह से आप थोड़ा बहुत अपने आप को हेक्टिक शेड्यूल का शिकार समझ सकते हो। एंड आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो कि मैं सारा मेरे ऊपर ही आ गया है। बट करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपको बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसी चैरियट का भी कार्ड आया है तो एंजल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से लिब्रा ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। वैसे तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो फैंटास्टिक बोलना चाहिए, बट क्योंकि बाकी के कार्ड्स इतने सपोर्टिव नहीं आए हैं, स्पेशली 1, 2 एंड 3, इस वजह से मुझे ओवरऑल कहना पड़ेगा एवरेज वीक फॉर यू लिब्रा। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग। तो करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, नया आपको जॉब लग सकता है, नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है, बट डेफिनेटली करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए है। 9 ऑफ कप्स कार्ड आया है तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, तो आपकी कोई बहुत टाइम से विश मांगी है आपने तो वो डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है। 5 ऑफ कप्स कहता है कि आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस पर आप फोकस करिए, ना कि ऐसा सोच के कोई फ़ायदा नहीं है कि पास्ट में ये चला गया था, वो चला गया था, ये लॉस हो गया, वो लॉस हो गया। ऐसा रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो गया वो गया। आपके पास अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस पर आप फोकस करिए एंड उसके लिए आप और हार्ड वर्क करिए एंड ग्रैटिट्यूड भी रखिए यूनिवर्स में। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत आ गई है, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो बात बात पे। एंड मतलब बेसिकली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ गई है तो हेक्टिक शेड्यूल आपका बहुत होगा। ऊपर से हैंगमैन का भी कार्ड आया है तो आपको थोड़ा सा चेंजेस भी लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इनोवेशन लाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इनोवेशन अगर आप लेकर आएंगे, चेंजेस अगर आप लेकर आएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर में आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। एंड ऑल्सो कार्मिक फेज थोड़ा चल रहा है तो आपका पेशेंस टेस्ट भी हो सकता है, बट क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। रिजल्ट मोस्टली 80 to 90% आपके फेवर में ही होगा। तो सी अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्या स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है तो आप खुद भी हर्ट होंगे, सामने वाले को भी हर्ट करेंगे, तो अपने स्पीच का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। हालांकि लिब्रा हमेशा टॉलरेट करते रहते हैं, सहन करते रहते हैं, बट अभी आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो गए हो तो आप खुद भी हर्ट होंगे, सामने वाले को भी करेंगे, क्योंकि आपका स्पीच बोलने का तरीका, टोन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्वीटनेस अगर आप लेकर आएंगे तो अच्छा होगा। हालांकि पॉसिबल नहीं होगा उतना, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके वर्क प्रेशर एंड वर्कलोड की वजह से आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो, इरिटेटेड हो।
बट क्योंकि 9 ऑफ कप्स आया है तो आपके लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के भी चांसेस हैं। आप कहीं पर घूमने जा सकते हो, वेकेशंस पर जा सकते हो। बट क्योंकि हैंग्ड मैन का कार्ड आया है तो थोड़ी बहुत कहासुनी भी हो सकती है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको झगड़ा नहीं करना है, बल्कि ऐसा सोचना है कि सो एंड सो पर्सन आपसे ऐसा क्यों कह रहा है। तो दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। 5 ऑफ कप्स आया है तो 5 ऑफ कप्स कहता है कि आपको थोड़ा सा पास्ट में जो लॉस हो चुका वो हो चुका, उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। आप थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड रखिए एंड पास्ट में ब्रेकअप हुआ, जो भी हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, उसको भूलने की कोशिश करिए। एंड थोड़े से लड़ाई झगड़े अभी भी होने के चांसेस हैं। एंड चैरियट का कार्ड आया है तो एक अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ भी होंगे बहुत ज़्यादा, एंड एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पाएगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से लिब्रा, एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपको माइनर सा हेडेक रहेगा, शोल्डर पेन रहेगा। शोल्डर पेन तो रहेगा ही, साथ ही साथ कमर दर्द भी रह सकता है, फुल बॉडी पेन होने के चांसेस हैं, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी। प्लस आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है, जितना उसके उतना अपने सेल्फ लव पर फोकस करिए, अपने मन को खुश रखिए। 9 ऑफ कप्स आया है तो आप किसी बात को लेकर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ झगड़ा हो गया तो उस वजह से भी थोड़ा सा अपसेट हो सकते हैं। एंड 9 ऑफ कप्स मेन चीज़ कहता है कि खाने पीने का बहुत ध्यान रखेगा, वरना अगर आपने कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया तो स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से लिब्रा ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में से लिब्रा ओवरऑल positive to average week ahead for you, so please take care. Now let's see for Aquarius कि coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Aquarius पे कार्ड्स आए हैं द हैंग्ड मैन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो Aquarius जैसा कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकाना का हैंग्ड मैन का कार्ड आया है तो मतलब पेशेंस टेस्ट डेफिनेटली होगा। बट क्योंकि हर्मिट का भी कार्ड आया है तो करियर में तो सक्सेस मिलेगा, बट रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा आपको लोनलीनेस एंड सैडनेस फील हो सकती है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स भी आया है तो ओवर थिंकिंग कर सकते हो आप, ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, उस वजह से थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रह सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 10 ऑफ कप्स है तो सेलिब्रेशन भी रहेगा, मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड करोगे। करियर वाइज भी एक सेलिब्रेशन का टाइम रह सकता है, कोई गुड न्यूज़ आप सेलिब्रेट कर सकते हो। करियर में सक्सेस भी मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है तो टीचिंग फील्ड में है, रिसर्च फील्ड में है या फिर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में है तो सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो अच्छा भी है, बुरा भी है। सो ओवरऑल आई कैन से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए द हैंगमैन का आया है। तो करियर वाइज मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा इनोवेशन लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप चेंजेस नहीं लेकर आओगे, इनोवेशन नहीं लेकर आओगे तो आपका ग्रोथ नहीं होगा एंड करियर में आप उतना एक्सेल नहीं कर पाओगे। तो अगर आपसे कोई कुछ कहता है कि अगर आपकी कोई गलती निकालता है कि ये नहीं करना चाहिए था, ये प्लान ज़्यादा अच्छा था, तो आपको बुरा नहीं मानना है, आपको पॉजिटिव ही सोचना है एंड चेंजेस लाने की ज़रूरत है एंड दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की ज़रूरत है। 10 ऑफ कप्स आया है तो ये कहता है कि आप मतलब किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई आपको न्यूज़ मिल सकती है, कोई ऑफ़र आ सकता है आपकी तरफ, या किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट कर सकते हो अपने करियर को लेके। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आएंगी, आपके पास ऑप्शंस भी बहुत होंगे, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, साथ ही साथ वो कन्फ्यूजन भी लेकर आएगी। बट अच्छी बात यह है कि आपके लिए टाइम मैनेजमेंट पर अगर आप काम करोगे ना तो सब कुछ आप मैनेज करने की ताकत रखते हो एंड पावर आपके ही हाथ में है सब कुछ मैनेज करने का। तो मल्टीटास्किंग करिए, टाइम मैनेजमेंट पर काम करिए। हर्मिट का कार्ड आया है तो अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं, जैसे कि प्रोफेसर्स हो गया या फिर टीचर्स हो गया, या फिर अगर आप कोई रिसर्च काम में बिज़ी हैं या फिर साइंटिस्ट का मतलब रिसर्च काम कर रहे हैं आप, या फिर आप किसी को मेंटोर कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा, लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। या फिर आप अगर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में है, जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। एंड मतलब जहाँ पर भी जाओगे आप करियर में तो सक्सेस ही सक्सेस है, आगे ही बढ़ोगे।
बट क्योंकि 7 ऑफ कप्स आया है तो आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सक्सेस मिल रहा है तो आपको घमंड आ गया, ईगो आ गया। नहीं, आप थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। एंड अपने खर्चे का भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, ओवर एक्सपेंसेस का ध्यान रखिए, वरना आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। तो अपने फाइनेंसेस का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। एंड लास्टली वी हैव इज़ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो सकते हो। एंड करियर वाइज आपके लिए एक ही चीज़ मैं बोलूँगी कि जोश में होश मत खो बैठिएगा। एंड मूड स्विंग्स का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द हैंगमैन का आ गया है। तो आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है, दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की ज़रूरत है, उनको भी इक्वल इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। अभी आपका ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, मुझे सलाह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा करोगे तो आपके रिलेशनशिप बिगड़ने के चांसेस रहेंगे। अभी आपका थोड़ा पेशेंस टेस्ट हो रहा है, कार्मिक फेज चल रहा है, तो थोड़ा सा झुक जाइएगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स आपको करना ही पड़ेगा। 10 ऑफ कप्स आया है तो ये एक अच्छी साइन है कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, हॉलीडेज़ पर जा सकते हो, पिकनिक पर जा सकते हो, किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपके पास ऑप्शंस भी बहुत होंगे। तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, एक इक्वल 50-50 बैलेंस मेंटेन करके रखिए। हर्मिट का कार्ड आया है तो लोनलीनेस हो सकती है, आपको फील अंदर से, सैडनेस अंदर से फील हो सकती है। भले ही आसपास कितने ही लोग क्यों ना हो, आपको अंदर से ऐसा फील होगा कि मेरा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, तो एक सैडनेस आपको फील होगी। 7 ऑफ कप्स आया है तो आप ओवर थिंकिंग भी बहुत करोगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रखोगे, जिस वजह से एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पाएगा आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। एंड लास्टली वी हैव इज़ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो लड़ाई झगड़े होने के भी चांसेस हैं, आप थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हो। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, फुल बॉडी पेन हो सकता है, ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है करियर के लिए, उसकी वजह से थोड़ा सा फुल बॉडी पेन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ट्रैवलिंग की भी थकावट रहेगी। प्लस आपको 7 ऑफ कप्स कहता है कि अपने मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। सो फिज़िकल हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना होगा, मेंटल हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना होगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर से एक्वेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सो प्लीज़ टेक केयर. Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.